40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলি, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে আলাদা করে যাবো। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जैसे कुंभ में लड़के बहू काकी को ले आते थे, कहते चलो कुंभ करा लाया जिया, और फिर उनसे कहते थे यहाँ बैठो हम आ रहे हैं अभी, हैं टीका लगवा के, और अजिया वहीं फिर अपना बैठी रहती थी, उनका जो होना होता था। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री टीवी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ जी ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस की थोड़ा सा मजा ले लिया, क्योंकि हर टीवी डिबेट में जाके इंडिया अलायंस की प्रवक्ता लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम सब पार्टी एकजुट हो गए हैं, हमारे नीतियाँ अलग है लेकिन हम मन से एकजुट है, इस बार मोदी को हराएंगे। दोस्तों लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आज ही बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर इंडिया अलायंस से एग्जिट कर लिया। दोस्तों अमिताभ जी ने क्या कहा और कैसे मजा लिया, देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলি, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে আলাদা করে যাবো। का सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस, ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। 40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13। एक मेरे दिमाग में एक रूपक आ गया, सही गलत नहीं जानता, आ गया तो बोले दो। पहले कहानी सुनते थे कि पहले संचार के माध्यम तो थे नहीं, आचार्य जी तो जानते हैं, तो मेला हाट बड़े विशाल होते थे भारत में हमेशा से। ऐसा नहीं 25 करोड़ आदमी कुंभ में आ रहा, जब कोई संचार का और यातायात का साधन नहीं था तब भी 5-5, 10-10 करोड़ आदमी कुंभ में आता था। अंग्रेज पागल हो गए तो कुंभ देखकर, क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती? खैर मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जैसे कुंभ में लड़के बहू काकी को ले आते थे, कहते चलो कुंभ करा लाया जिया, और फिर उनसे कहते थे यहाँ बैठो हम आ रहे हैं अभी, हैं टीका लगवा के, और अजिया वहीं फिर अपना बैठी रहती थी, उनका जो होना होता था। पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते पूर्णमेवा विशिष्यते हो जाता था। कि वैसी स्थिति मुझे कांग्रेस की लग रही, जिसे देखो वो उनको कुंभ मिला के छोड़ना चाह रहा है। जब जरूरत थी और ज्यादा नैकट्यता की और ज्यादा सहचर्य की, तो ममता जी ने बमशेल डाल दिया, विस्फोट कर दिया। ममता जी का विस्फोट की गूंज थमी नहीं। कांग्रेस ने जो कांग्रेस के कानों में ममता जी ने जो तेजाब डाला उसकी जलन कम नहीं हुई। पंजाब वाले भगवंत मान उनने कह दिया हमारे यहाँ तो अलायंस का कोई मतलब ही नहीं, अलायंस कभी हमने किए नहीं, हम तो खुद ही करेंगे जो कुछ करेंगे, वहां से काम हो गया। अखिलेश यादव जी ने टीवी देखा, मुझे लगता है उनने कहा रविदास मल्होत्रा लखनऊ से लड़ेंगे, हो गई बैठक, अब हम ही खुद ही फाइनल करेंगे जिसको करना है। और नीतीश बाबू ने लालू यादव, स्टालिन, कांग्रेस तीनों को लपेट दिया, बोले तो परिवारवादी लोग हैं, हम हैं असली समाजवादी, लो कर लो बात। मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि, तीनों को, 3 में 2 तो है नहीं, लालू जी हैं, अब उन्हें परिवारवादी घोषित करके बहिष्कृत कर दिया। ऐसे जाओगे एक साथ? भाजपा क्या करी, छोड़ो, ये तो सोचो, मान लीजिए कोई आपको वोट देना भी चाहे तो अपने मन को कैसे समझाए कि आपको किस लिए वोट दें? आपने कहा था हम सब एक होके आ रहे हैं, जनता में थोड़ा उत्साह बना आपके समर्थकों में, बोले भैया आपकी जड़ा का है। वक्त आया, उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन द्वार जो में कट गए, तो इंतजार में जब वोटिंग का समय आ रहा है तो आपके यहां रार ठन गई। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी हो और कोई नेता हो, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, उसको भारत के मानस को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के मानस के साथ अपने को ढाल ले गई तो औरों से आगे है, मेरी मान्यता इतनी है। आचार्य जी सहमत होंगे क्या? आप भारत के मन को नहीं समझेंगे, राजनीति में अब आगे नहीं जा सकते। लिख लीजिए, कोई पार्टी बनाइए, कोई अलायंस करिए, कोई घोषणा पत्र करिए, कोई झंडा कोई डंडा लेके चलिए, कुछ नहीं होना। आपको भारत के मन के साथ तो चलना होगा ना। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सरकार चुन रहे, हमारे मन के साथ आप चल नहीं रहे, हमारा मन जा रहा है इधर, आप उधर भाग रहे तो कैसे वोट मिलेगा? 22 तारीख को
अयोध्या जाने में क्या संकोच था? छोड़ो मौर्य को, और नहीं तो हम तो करें अव्वल तो इसको मौर्य को, इनको मौर्य को भी ले जाना चाहिए था, अखिलेश यादव को खुद भी जाना चाहिए था। जिस देश की 80% आबादी राम भाव के साथ चलती हो, जन्म में राम, जीवन में राम, शोक में राम, हर्ष में राम, विषाद में राम और मृत्यु में राम जिस देश में हो, वहां आपको दर्शन करने जाने में संकोच है। फिर आप कहोगे हम हार गए। मनोज पंडित जी के चमत्कार से आप नहीं हारेंगे भाजपा के, इनका चमत्कार कम है आपके हार में होगा। आपकी हार अगर होगी तो उसमें आपका ये भाव जो है ना, वो गांव कोई आदमी को, सामान्य भारतीय को अच्छा नहीं लग रहा। क्या समस्या क्या थी भाई? कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा थोड़ी ऊंच नीची हो जाएगी। हमने कहा आप जाओ, आप वहां क्या सेवा करना चाहते हो हम कराए दे रहे। बोलते हैं ट्रस्ट वालों को कि भाई इनको भी दो चावल, 2 लोटा, ये भी बांटेंगे। नहीं ना, आप जुड़ना ही नहीं चाहते। आपने कहा भगवान के यहां का न्योता बांटने की क्या तरीका है? लोगों को समझ में आ गया कि ये जितने तर्क दे रहे हैं ये ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी समझ कहती है विपक्ष ने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया, बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। ये भारत के इतिहास का अवसर है। पार्टी चुनाव तो छोटी चीज है मित्र, हर 5 साल में चुनाव होता है। राम जन्म स्थान पर मंदिर एक ही बार बना, बस ना, इसलिए उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। अब लोगों के मन में आ रहा है, और बुनियादी सवाल है आचार्य जी, मैं तो सोचता हूं अगर कोई गांव का आदमी ये सवाल पूछता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान क्यों नहीं गया कभी, तो उसको उत्तर मिलना चाहिए ना। अगर कोई आदमी पूछता है, सामान्य गांव का आदमी, कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक शासन किया, वो लोग अयोध्या में कभी रामलला के सामने मस्तक झुकाने क्यों नहीं गए, ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। यही प्रश्न संकट पैदा कर रहे हैं, और उस संकट को और घनीभूत कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। मैं फिर कहूंगा, समाजवादी पार्टी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है अपने 30-35 साल के पत्रकारिता जीवन में। उस थ्योरी से बाहर आ जाइए कि बर्क, आजम खान, जिया और ये सब लोग मिलके माहौल बना, नहीं, ये जितना बोलेंगे उतना आपका वोट कम हो जाएगा। जितना निगेटिव ऐसी भाषा चलेगी उतना ही संकट हो जाएगा। रामपुर की पराजय, स्वारटांडा की पराजय, आजमगढ़ की पराजय ये बताती है वो लोग खतरे की जद में हैं जो टीले वाली मस्जिद तो जाते हैं लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करना चाहते। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो लोग खतरे की जद में हैं। जैसे नहीं होता कि सिस्मिक जोन, वानिया जी जानती होंगी, भूकंप प्रभावित एरिया, ये राजनीति का सिस्मिक जोन है। कलियर पीर जाएंगे, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जाएंगे, वहां से अपनी अल्टो मोड़ के वापस आ जाएंगे। ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, ये अब देश को स्वीकार नहीं। जवाहरलाल जी से लेके अब तक चल गया, बहुत चल गया, कितनी चलेगी कोई एक गोली? हर भाव का एक एक्सपायरी डेट होती है। आपने एक पत्ता इतनी बार भुना लिया, कितनी बार भुनाएंगे? कि भाई हम केवल उधर रोजा इफ्तार करेंगे सरकारी खर्चे से, सरकारी भवन में रोजा इफ्तार करेंगे आशीष जी, लेकिन होली नहीं, दिवाली नहीं, दशहरा नहीं, तो पुलिस क्रिमिनल नहीं हो जाएंगे? ये भाव खत्म हो गया मित्र। अब जिसने ऐसा करने की कोशिश की कि वैष्णव तिलक लगाने में आपको कष्ट और 4 खाने का गमछा डालने में आपको उल्लास, ये नहीं चलेगा। मजा आया दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।